हरियाणा कांग्रेस ने गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पार्टी विरोधी बयानबाजी करने वाले नेताओं पर अब एक्शन होगा, जिसके लिए अनुशासन कमेटी का गठन हो गया है और कमेटी का चेयरमैन भी उनको बनाया गया है जिन्होंने कभी देवीलाल को हराया था, जो पहले प्रदेश में पार्टी की कमान भी संभाल चुके हैं। इस कमेटी में जो सदस्य हैं वो किस खेमे के हैं? हुड्डा गुट, शैलजा गुट, सुरजेवाला गुट, कौन ज्यादा भारी पड़ा है? और एक और खास बात, राव नरेंद्र के लिए चुनाव में प्रचार करने वाले नेता को भी जगह दी गई है इस कमेटी में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो जाएगी? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी से पार पाने के लिए सख्ती के साथ कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं और ताजा कदम कांग्रेस ने यह उठाया है कि अनुशासन कमेटी का गठन कर लिया है। पार्टी विरोधी बयानबाजी करने वाले नेताओं पर लगाम कसने के लिए अनुशासन कमेटी बना ली है कांग्रेस ने, जिसकी कमान सौंपी गई है पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक के हाथों में। कमेटी के चेयरमैन होंगे धर्मपाल मलिक और इनके अलावा 4 सदस्य भी बनाए गए हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से मैं सब कुछ आपको बताता हूं। हरियाणा कांग्रेस की डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में कुल 5 नाम हैं। एक चेयरमैन धर्मपाल मलिक और सदस्य है अकरम खान, कैलाशो सैनी और अनिल धनतोड़ी। इसके अलावा रोहित जैन को सदस्य के साथ सचिव भी बनाया गया है। तो ये कमेटी उन नेताओं पर नजर रखेगी जो पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं, जो पार्टी नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे नेताओं पर एक्शन लिया जाएगा, यानी सीधे सीधे इस कमेटी का गठन गुटबाजी से पार पाने के लिए किया गया है। तो सबसे पहले धर्मपाल मलिक के बारे में मैं आपको बताता हूं। धर्मपाल मलिक गोहाना के रहने वाले हैं, जो कभी देवीलाल को हराकर चर्चा में आए थे। अपनी पहचान उन्होंने बनाई थी देवीलाल को हराकर। ये 1984 की बात है, जब लोकदल से दमदार प्रत्याशी माने जा रहे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने फॉर्म भरा था और कवर फॉर्म के तौर पर देवीलाल ने पर्चा दाखिल किया था। तो किसी कारण से चौधरी चरण सिंह का नामांकन रद्द हो गया था और देवीलाल ने चुनाव लड़ा था, क्योंकि कवर फॉर्म देवीलाल ने भर रखा था। तो कांग्रेस के टिकट पर धर्मपाल मलिक ने उस समय देवीलाल को हराया था। ये चुनाव काफी चर्चित रहा था। हालांकि उन्होंने पहले गोहाना से 1977 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था कांग्रेस से, लेकिन हार गए थे। तो 1989 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव फिर से लड़ा सोनीपत से ही, लेकिन उस समय वो कपिल देव शास्त्री से हार गए थे। लेकिन 1991 में उन्होंने फिर ताल ठोकी कांग्रेस के टिकट पर ही, और इस बार उन्होंने कपिल देव शास्त्री को हरा दिया, बदला पूरा कर लिया। क्योंकि पहले कपिल देव शास्त्री ने इनको हराया था और उसके बाद इन्होंने कपिल देव शास्त्री को हरा दिया। इसके बाद 1996 में भी चुनाव लड़ा उन्होंने, लेकिन हार गए, चौथे नंबर पर थे। जबकि उस समय वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। 1992 से लेकर 1997 तक उन्होंने हरियाणा कांग्रेस की कमान संभाली थी। भूपेंद्र हुड्डा से पहले वो प्रदेश अध्यक्ष थे। 1997 के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने कमान संभाली। तो धर्मपाल मलिक के बाद हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे हरियाणा कांग्रेस को, और 2014 में कांग्रेस ने फिर से धर्मपाल मलिक को टिकट दिया था, लेकिन वो फिर से हार गए। हालांकि उसके बाद उन्होंने 2005 में कांग्रेस की टिकट पर गोहाना से चुनाव लड़ा और वो जीते, विधायक बने। लेकिन 2008 के उपचुनाव में फिर से हार का मुंह देखना पड़ा और यही उनका आखिरी चुनाव रहा था। उसके बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा और धर्मपाल मलिक को हुड्डा का काफी क्लोज माना जाता है। इसके अलावा कैलाशो सैनी, जो पूर्व सांसद रही हैं, उनकी गिनती भी भूपेंद्र हुड्डा खेमे में होती है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर 1998 में वो जीती थी। कुलदीप शर्मा को उन्होंने हराया था उस समय, और फिर 1999 में भी वो जीती। ओपी जिंदल को उस समय हराया। रादौर हलके में काफी सक्रियता दर्ज कराती रही है और 2024 चुनावी साल में भी काफी एक्टिव थी। इनेलो में भी वो रही है, बीजेपी में भी रही थी। 2024 में ही वो बीजेपी छोड़कर दरअसल कांग्रेस में आई थी। हालांकि उससे पहले भी कांग्रेस में ही थी, लेकिन बीच में बीजेपी में चली गई थी। और फिर 2024 में हुड्डा और तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में उन्होंने घर वापसी की, यानी कि कांग्रेस में वो शामिल हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था 2024 में, जिसकी वजह से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई और सुशील गुप्ता वहां से उम्मीदवार थे, लेकिन वो भी हार गए थे। बीजेपी के नवीन जिंदल ने उनको हराया था। तो कैलाशो सैनी चुनाव नहीं लड़ पाई थी, लेकिन वो काफी सक्रिय रहती हैं, कांग्रेस की काफी मजबूत नेता स्थानीय तौर पर हैं। इसके अलावा 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने, जो फिलहाल मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, नारनौल से चुनाव उन्होंने लड़ा था 2024 में, तो वहां भी प्रचार करने के लिए वो गई थी। नारनौल में प्रचार उन्होंने किया था। तो वहीं अकरम खान के बारे में मैं अब आपको बताता हूं। वो निर्दलीय भी जीते हैं, बसपा के टिकट पर भी जीते हैं, कांग्रेस से भी जीते हैं, इनेलो में भी रहे हैं।
तो फिलहाल वो कांग्रेस में है लंबे समय से और उनको कुमारी शैलजा का करीबी माना जाता है। 2024 में वो जीते जगाधरी सीट से, बीजेपी के मंत्री रहे कंवरपाल गुर्जर को उन्होंने हराया था और इससे पहले 2019 में वो हार गए थे कांग्रेस के टिकट पर ही। 2014 में बीएसपी के टिकट पर भी हारे थे। 2009 में बीएसपी के टिकट पर वो जीते भी थे। 2005 में इनेलो की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था छछरौली से। पहले छछरौली विधानसभा सीट हुआ करती थी जो 2005 तक अस्तित्व में थी। उससे पहले साल 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे अकरम खान, हार गए थे। लेकिन उससे पहले 1996 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, निर्दलीय ही लड़ा था और वो चुनाव जीत गए थे। तो काफी लंबा राजनीतिक करियर है अकरम खान का, जिनको फिलहाल अनुशासन समिति में शामिल किया गया है। पार्टी के मौजूदा विधायक भी हैं। इसके अलावा अनिल धनतोड़ी की बात मैं अब करता हूं, जो सुरजेवाला के काफी क्लोज माने जाते हैं, रणदीप सुरजेवाला खेमे के माने जाते हैं। तो शाहबाद सीट से अनिल धनतोड़ी ने 2009 में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में वो हार गए। कांग्रेस ने टिकट तो दी थी उनको, लेकिन वो जीत नहीं पाए और 2022 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। आदमपुर उपचुनाव से ठीक पहले तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। हालांकि कुछ दिन बाद फिर उन्होंने बीजेपी छोड़ भी दी और वो वापस कांग्रेस में आ गए थे और अब पार्टी ने उनको बतौर सदस्य अनुशासन समिति में शामिल किया है। तो अब बात करता हूं एडवोकेट रोहित जैन की, जो सदस्य भी हैं और सचिव भी हैं। तो रोहित जैन की गिनती होती है कुमारी शैलजा की करीबियों में। शैलजा खेमे से वो माने जाते हैं, जो काफी लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। अंबाला सिटी के रहने वाले हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शैलजा के लिए 2019 में बतौर इलेक्शन एजेंट उन्होंने काम किया है। कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं, उनके माता पिता भी कांग्रेस में एक्टिव रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस की इस अनुशासन समिति में ऐसे नेता हैं जो खुद अलग अलग खेमों में गिने जाते हैं, दूसरी पार्टियों में भी रहे हैं। हालांकि नेता तो पार्टी बदलते ही रहते हैं, तो कांग्रेस के लिए शायद ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अलग अलग खेमों के ये जरूर रहे हैं। तो हरियाणा कांग्रेस के अनुशासन समिति में कुल 5 में से 2 हुड्डा गुटके माने जाते हैं। जो समिति के चेयरमैन हैं वो पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक और समिति सदस्य पूर्व सांसद कैलाशो सैनी। इसके अलावा 2 शैलजा गुटके माने जाते हैं, विधायक अकरम खान और रोहित जैन। तो वहीं एक अनिल धनतोड़ी को सुरजेवाला का करीबी माना जाता है। तो यूं कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने यहां भी तालमेल बनाकर इस समिति का चयन किया है और यह अनुशासन समिति अब पार्टी विरोधी बयानबाजी करने वाले नेताओं पर एक्शन लेगी और गुटबाजी से पार पाने की कोशिश होगी कांग्रेस की। लेकिन सवाल यह है, जो बड़े स्तर पर हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी रही है वो कैसे कंट्रोल होगी, क्योंकि अनुशासन समिति तो पहले भी बनी है लेकिन गुटबाजी खत्म नहीं हो पाई। पिछली समिति भी कुछ खास नहीं कर पाई। गुटबाजी को कांग्रेस की हार का मुख्य कारण भी माना जाता है। हालांकि राव नरेंद्र को जब से कमान मिली है वो सबको साथ लेकर चलने का दावा भी कर रहे हैं और सख्ती भी दिखा रहे हैं। तो देखते हैं सालों से चली आ रही गुटबाजी को क्या पार्टी खत्म कर पाएगी। और आप भी अपनी राय दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।